सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रमता कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के एकादशों अध्याय अर्थात 11वां अध्याय, जिसमें मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन मैं करने जा रहा हूं हिंदी में। मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि अपनी सुमधुर वाणी में आप तक अपनी प्रवचन, अपनी श्रीमद् भागवत महापुराण के कथाओं को प्रेषित कर सकूं। कहीं कुछ त्रुटि रहती हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। यह सचमुच हृदय को आह्लादित कर देने वाला, मन को स्थिर कर देने वाला, चित्त को शांत कर देने वाला पुराण है, और ये कथाएं निश्चित ही मोक्ष को देने वाला है, जैसा कि पुराणों, ऋषियों, महर्षियों और आज भी साधु सज्जनों के द्वारा ये कहा जाता है। अतः मैं इसे आप तक प्रेषित करता हूं। शब्दों के प्रयोग में जो त्रुटियां रह जाती है, हिंदी की त्रुटियां रह जाती है बोलने क्रम में, तो कृपया गुरुजन मित्रजन मुझे क्षमा करें। मैत्री जी, विदुर जी ने जब कई प्रश्न किए तो उसमें इस बात का भी वर्णन आया। उन्होंने पूछा था कि काल विभाग के बारे में। तो आज मैत्री जी सूत जी से कहते हैं कि विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है और जिसका विभाग नहीं हो सकता है, बंटवारा नहीं हो सकता है, जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं की साथ संजोग नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीत होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अति सूक्ष्म अंश है, जो सबसे छोटी इकाई है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता अथवा समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की भान होती है, महसूस होता है, और न घट पटादि वस्तु भेद क्या की कल्पना होती है। मैत्री जी फिर कहते हैं कि हे साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महात्म स्वरूप का विचार हुआ, जो सबसे विशाल और सबसे छोटा। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में
व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थ को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप कौन है? भगवान। अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जाता है, किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। उसी को परम महान कहा जाता है। यहां परम महान की परिभाषा है। दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करता है। एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से त्रसरेणु होता है। तो ये क्या? तो त्रसरेणु जो झरोखों में से होकर आई हुई जो सूर्य की किरण होता है या छप्पर से जो किरणें निकाल आती है, आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता दिखाई देता है, देखा जा सकता है। ऐसे तीन त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे ही त्रुटि कहते हैं। मेरे साधु मित्रगण, एक एक शब्द बड़ा ही अनमोल है, बड़े ही गौर से सुनने का चीज है। सभी का परिभाषा कितना सुंदर रूप से मैत्रेय जी बतला रहे हैं, मैं उनका ही वर्णन कर रहा हूं अभी। तो उसे त्रुटि कहते हैं और इसके 100 गुना काल वेद कहलाता है। वेद और तीन वेद का एक लव होता है। तीन लव को एक निमेष और तीन निमेष बराबर एक क्षण कहते हैं। इसी तरह जब 5 क्षण बीत जाते हैं, 5 क्षण जब हो जाती है तो एक काष्ठा होती है, एक काष्ठा कहलाता है। और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाटिका होता है, यानी नाटिका माने दंड पला जो दंड होता है, दंड कही जाती है। 2 नाटिका यानी दंड का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार अर्थात दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के, जहां पर दिन और रात मिलती है, दोनों संधियों के 2 मुहूर्त को छोड़ करके 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है। ऐसे ज्यादातर जनमानस जानते हैं कि 8 प्रहर होते हैं, लेकिन 2 को छोड़ दिया जाए। यह आम कहलाता है। जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है।
छापल, यानी तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाता है जय जिसमें एक प्रायस्त जल आ सके, प्रस्थ जो है जल आ सके, और 4 माह से सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवा करके, तार बनवा करके उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसमें जल छोड़ दिया जाए। जितने समय में वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाटिका कहते हैं, दंड कहते हैं। फिर कहते हैं मैत्री जी कि विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है, जिसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक पक्ष कहलाता है, होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। वेद से 2 प्रकार के हो जाते हैं पक्ष। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास कहलाता है। जो ये मास, तो ये पितरों का 1 दिन रात के बराबर होता है। पितरान लोग के लिए 1 महीना 1 दिन रात के बराबर होता है। 2 मास का एक ऋतु होता है। ऐसे अब तो 3 और 4 मास माने जाते हैं, लेकिन 2 मास का ऋतु और 6 मास का एक अयन कहलाता है। इसी अयन में सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन, सूर्य उत्तरायण हो गए, सूर्य दक्षिणायन हो गए, क्या है सूर्य उत्तर की ओर। तो ये 2 अयन होते हैं 6-6 माह के। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 2 भेदों के से जाने जाते हैं अयन को, 6-6 माह के। ये दोनों अयन जब मिल जाते हैं, तो मिलते हैं तो देवताओं के 1 दिन रात होता है। देवताओं के लिए 1 दिन रात होते हैं, तथा मनुष्य लोक में यह 1 वर्ष हो जाता है। तब तक मनुष्य लोक के 1 वर्ष हो जाता है। महीने के अनुसार देखा जाए तो 12 महीना हो जाता है। दिन के अनुसार देखा जाए तो 365 दिन हो जाता है। सप्ताह के अनुसार देखा जाए तो 52 सप्ताह 1 दिन हो जाता है। तो यानी 1 वर्ष के बराबर होता है। ऐसे जब 100 वर्ष मनुष्य के परम आयु बताई गई है, मनुष्य की लगभग सबसे ज्यादा आयु 100 वर्ष मानी जाती है। आगे अपने तपोबल के कारण, दिनचर्या के कारण, भगवान में निरंतर प्रेम के कारण और पूर्वजन्म के पुण्य के कारण उसकी आयु अगर बढ़ती है तो वो अपवाद है। ऐसे 100 वर्ष। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि जो अश्विनी वर्णीय नक्षत्र जो हैं, और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। इसमें निरंतर परिक्रमा करते हैं सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर कहलाता है। कहीं परिवत्सर है, कहीं इडावत्सर है, कहीं अनुवत्सर है और कहीं वत्सर कहा जाता है।
फिर कहते हैं कि विदुर जी, हे महात्मा, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके उनकी पूजा करो। इसलिए सूर्य पूजन बहुत जरूरी होता है सभी के लिए। रोग के निदान के लिए तो खास करके सूर्य की उपासना अवश्य करें, विद्या के लिए अवश्य करें, तेज के लिए अवश्य सूर्य को उपासना करें। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं। क्षितिजल पावक गगन सवेरा, इसका जो तेज है इन सभी में, उसी का वो स्वरूप भगवान सूर्य, और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों को अंकुरित करते हैं, उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं और अनेक प्रकार से कार्यान्मुख करते रहते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं। अब आयु का क्षय काहे करते हैं? तो मोह, ध्यान दीजिएगा लाइन पर, पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए, मोह से हटाने के लिए आयु का क्षय करते हुए आकाश में ये विचरण करते हैं। तथा यही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले जो स्वर्गादि प्राप्त होता है, मंगलमय फल प्राप्त होता है, कामनाओं के अनुसार प्राप्त हो जाता है, उसका विस्तार करते हैं। उसी का ये भगवान सूर्य जो हैं विस्तार करते हैं। अतः हर मनुष्य को भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उन्हें प्रातः जल अवश्य दें। फिर विदुर जी कहते हैं, विदुर जी ने कहा, पित्रे देव मनुष्याणाम् आमायो परमिदम् असमृतम् परेषां गतिमा चक्ष्वे शोकल्पावैर्विदा। कहते हैं कि मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परमाणु का वर्णन तो किया। अब जो सनकादि मुनिजन हैं, त्रिलोकी से बाहर रहे, त्रिलोकी के बाहर की कल्प में से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन तनिक करते, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे जगत को देख लेते हैं। तब मैत्रेय जी कहते हैं, कृतं त्रेता द्वापरं च कलेश्चेते चतुर्युगं दिव्ये 12 वर्षेशावधानं निरूपितम् 4 त्रीणि 2 चक्रम् कृतादेशो यथाक्रमम् संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष रहते हैं, 12,000 वर्ष तक रहते हैं देवताओं के अनुसार, ऐसा कहा जाता है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 शास्त्र दिव्य वर्ष होते हैं। प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं, उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या
और संध्यांशों में होते हैं। तो ये 100 दुगने 100 वर्ष के संध्या और संध्यांशों, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा विशेष बात कहूं तो सतयुग में 4000 दिव्य वर्ष युग के और 800 संध्या एवं संध्यांशों के तथा इसी प्रकार 4800 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन होता है, एक दिन रात होता है। अतः देवताओं का एक वर्ष मुनियों के 360 वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार मानवीय मानव के अनुसार कलयुग में 4,32,000 वर्ष हुए तथा इससे दुगुने द्वापर में, इससे तिगुने त्रेता में और 4 गुने सतयुग में होते हैं। यही संध्या और संध्यांश या देवताओं की आयु के बारे में आपको क्लियर किया। आगे हम देखते हैं कि युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश होता है। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है, इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग में मनुष्य में धर्म अपने चारों चरणों से जाता है। फिर अन्य युगों में आध्यात्मिक वृद्धि होने से उसका एक एक चरण छिन्न होता जाता है। अतः त्रेता में 3, द्वापर में 2, इस तरह से उनके चरण हो जाते हैं धर्म के। तो कहते हैं कि प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। जितना दिन उतनी ही बड़ी रात्रि होती है, जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उस क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक, है ना, यानी कितना कह सकते हैं 71.6/14 चतुर्युगी, इतना तक अपना वह अधिकार अपना भोगते हैं, अपनी आयु पूर्ण करते हैं, कार्य करते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी, उनको मानने वाले गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते रहते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार क्या होता है, कर्म के अनुसार पशु पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती रहती है। देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनमंत्रों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी
मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के रूप में तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को वे स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं। स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से, स्थिर भाव से वे स्थिर हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, उसी में समा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भूव और स्व, इन तीन लोगों, ये तीन लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उन अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकले हुए अग्नि रूप भगवान की शक्ति से चलने लगता है। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं, जनलोक की ओर चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से, जब प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों से, है ना, उताल तरंगों से क्या त्रिलोकी को डुबा देता है, डुबाने लगता है, डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेष साई नारायण जो हैं, जगदीश्वर भगवान जो हैं, योग निद्रा से नेत्र मुंद्र कर शयन करते हैं। तब वे शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति क्या करते हैं? इस प्रकार काल की गति से एक सहस्त्र पर्यंत, एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने लगता है। होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, यानी जिसे परमायु कहते हैं, बीती हुई दिखाई देती है। जब वे अपना 100 वर्ष जब पूरा करते हैं, माने ब्रह्मा जी की आयु, पहले भी मैं बता चुका हूं कि एक सहस्त्र चतुर्युग, चारों युग का जो आयु है वो जो है एक सहस्त्र बार बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु पूरी होती है। तो उन्हें अपना अंत दिखाई पड़ने लगता है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को प्रार्ध कहते हैं, और अब तक पहला प्रार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। अभी जो स्थिति है उसमें पहला प्रार्ध बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। तो दूसरा पूर्व प्रार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महाकल्प होता है, महाकल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई थी, और पंडित जन उन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं, उसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं। तस्यैव चान्ते कल्पो बुध, तस्यैव चान्ते कल्पो बुध, जं पद्मम् अविचक्षते, यद्धरेर्नाभि सरस आसील्लोक सरोरुहम्। उसी प्रार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। उसमें
इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इसी समय जो कल्प चल रहा है, या जो कल्प चल रहा है, वह दूसरे प्रार्ध का आरंभक बतलाया गया है। यह बारह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सुकर रूप धारण किया था। यह दो प्रार्ध का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, सर्वविश्वात्मा, सर्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है, क्षण माना जाता है, एक क्षण निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि में पर किसी प्रकार की प्रभुता, सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन मात्रा, है ना, ये इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये ब्रह्मांड कोश, ये ब्रह्मांड कोश बना हुआ है। इसके भीतरी भाग की स्थिति क्या है? तो इसके भीतर से 50 करोड़ योजन, एक योजन में 4 कोश होता है, तो 50,000 करोड़ योजन विस्तार वाला है अंदर अंदर। तथा उसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर ऊपरी ऊपर जो है 10-10 गुना के 7 आवरण है, यानी 50 करोड़ का 10 गुना, और इस तरह से उसके 7 आवरण है। एक आवरण आ गया, एक आवरण यहां, एक आवरण, इस तरह से 7 आवरण है। उन सब के सहित या जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखाई देता है, या उन सब के सहित या जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखाई देता है, और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां, एकाध नहीं करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण यह अक्षर ब्रह्म कहलाता है। इतनी देर तक अक्षर ब्रह्म के बारे में आप जाने, और यह अक्षर ब्रह्म कहलाता है, और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है। यही भगवान का स्वरूप भी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वां अध्याय अर्थात 11वां अध्याय हिंदी में 3य स्कंद के मैंने समाप्त किया। पुनः इसका संस्कृत आरंभ करता हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 नारायण। सबके प्यारे राज दुलारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।